हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग दोस्तों कैलकुलेशन बूस्टर की इस समय सीरीज चला रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है, ठीक है। और जब मैं अभी काफ़ी दिनों से डिवीजन के बारे में बहुत सारी चीज़ें सर्च कर रहा था, देख रहा था कि किस तरीके से हम डिवीजन को और सिंपली और जल्दी कर पाएँ, उसके लिए मेथड बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल हो रहा था, लेकिन मैं उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी भी, ताकि मैं उसको और अच्छे से समझ कर सिंप्लीफाई करके आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो वहाँ पर अभी मैंने जो अभी वीडियो है वो हमारा डिवीजन्स को लेकर नहीं है, वो है दोस्तों हमारा, आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन में ही। एक अगला जो एप्लीकेशन होता है स्क्वायर का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के जरिए ही क्या करते हैं, स्क्वायरिंग भी करते हैं, क्यूब कर भी करते हैं, ये घन निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर करने का नॉर्मली मेथड देखेंगे। फिर उसके बाद जो मैंने नया मेथड मुझे मिला है बहुत ही अच्छा है, जिससे आप मतलब कोई ये नहीं है कि बस ये इन्हीं नंबरों पे लगेगा या फिर ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। वो सभी जगह पर लगेगा और बहुत तेजी से लगेगा, जिसको आप आसानी से कहीं पर भी जल्दी से अप्लाई कर पाएंगे। चाहे वो 1 डिजिट का नंबर हो, 2 डिजिट का, वैसे 1 डिजिट के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन क्या है, ज़्यादातर हम लोग के जो स्क्वायर के लिए पूछे जाते हैं वो 2 डिजिट पूछा जाएगा या तो आपको 3 डिजिट में पूछा जाएगा, ठीक है। 4 डिजिट में बहुत मुश्किल होता है कि जाए, लेकिन ये जो मेथड है वो हर जगह एप्लीकेबल है, क्योंकि मैं आपको इसका एक प्रूफ भी छोटा सा दिखाऊंगा कि ये क्यों सही है, ठीक है, और ये किस तरीके से आता है। अगर आपने ट्रिक देखी होंगी तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि भाई ये इस वजह से हो सकता है, ठीक है, कुछ भी बना लेते हैं, कुछ जगह पे ट्रिक लग जाती है, कुछ जगह फेल हो जाती है, लेकिन ये मेथड हर जगह लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर देखिए, अगर हम लोग बात करें स्क्वायर की, यानी कि वर्ग, ठीक है, वर्ग यानी कि स्क्वायर मतलब क्या होता है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने से हमने कहा कि भैया ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब होता है क्या, ए इंटू ए, यानी कि दो नंबर का आपस में, मतलब कि एक ही नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा स्क्वायर बनता है उस नंबर का, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो 5 का स्क्वायर देखिए क्या होता है, 25 होता है, यानी कि क्या लिखते हैं हम लोग, 5 इंटू 5 करते हैं, ठीक है। ये दोस्तों उनके लिए है जिनको अभी नहीं पता है कि भाई स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मैथमेटिक्स थोड़ी सी कमजोर होती है, नहीं पता होता है कि वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, एक ही नंबर का 2 बार जब हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या बनता है, स्क्वायर बनता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये तो एक आपके सिंगल डिजिट वाले हैं, आराम से आप कर लेंगे। आपने 20 तक की स्क्वायर भी याद करे होंगे, और कोशिश करिए कि बिल्कुल यार रट लें 20 तक की जो स्क्वायर हैं, वो सारे नंबर के स्क्वायर होने चाहिए, रटे होने चाहिए। बाकी हम लोग यहाँ पर भी उनको आराम से निकाल के देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपके पास मेथड है, जो मैंने आपको पहला जो मल्टीप्लिकेशन का लास्ट मेथड बताया था, बॉक्स मेथड, उसके जरिए भी हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि 13 का स्क्वायर हमको चाहिए, ठीक है, 13 का स्क्वायर चाहिए। 13 का स्क्वायर देखिए जो हम लोग बॉक्स मेथड था वो क्या था, हम लोग क्या करेंगे, 13 इंटू 13 कराएंगे इस तरीके से, ठीक है। क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 1 जा 1 0 1 1 3 जा 3 0 3, ठीक है, और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, इस तरीके से कराते हैं, ठीक है। फिर इस तरीके से ऐड करते हुए लिखते हैं ना, इस तरीके से लेते हैं और इस एरो की डायरेक्शन में क्या कर लेते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कितना आएगा, 9 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो देखिए ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 169। यही क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है। ये क्या है दोस्तों, हमारा बॉक्स मेथड है, सिंपल सा है बॉक्स मेथड। अगर आप नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करा के निकालते हैं तो भाई इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन भी करा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी करा के आप निकाल सकते हैं, वही तरीका आएगा। और देखिए किस तरीके से किया जाता है स्क्वायर, जो ट्रिक जो आपको ज़्यादातर टीचर्स जो आपको बताते हैं वो ट्रिक कौन सी होती है भाई, यानी क्या लिखा होता है, 13 का स्क्वायर इस तरीके से लिखा होता है, इसका स्क्वायर करके इधर लिखिए, 3 का स्क्वायर करके क्या करिए, 09 इस तरीके से लिख लीजिए। फिर इन सबका मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख लीजिए, पीछे से एक डिजिट छोड़ के, यानी कि 1 3 जा 3 और 2 जा 6, यानी कि पीछे से एक डिजिट छोड़ के इस तरीके से लिख लीजिए। अब इनको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है, 6, तो 169 इस तरीके से ही आ जाता है। तो देखिए ये ट्रिक जो है वो आप 2 डिजिट तक लगा लेंगे, आसानी से लग जाएगी, आंसर आ जाएगा। लेकिन तीसरे डिजिट में जाने पे ये प्रॉब्लम करने लगेगी, ठीक है। ये हर जगह लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह एप्लीकेबल है, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा और तेजी फास्ट करना होगा स्क्वायरिंग को, तो हमें एक नई ट्रिक की जरूरत है। ट्रिक क्या है, एक मेथड है, छोटा सा फॉर्मूला है जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, याद करा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो उसको अभी याद कर लेंगे, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा है, अगर आपने हाई स्कूल तक क्रॉस किया है तो आपने पक्की बात है कि वो पढ़ा होगा। वो कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू
a माइनस बी। दोस्तों इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रा का एक छोटा सा फॉर्मूला है और इसी के जरिए आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बस हमें क्या करना होता है, इसको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। देखिए किस तरीके से हम इसको बदलते हैं। हम देखिए a की जगह पर क्या ले रहे हैं, कैपिटल A ले रहे हैं, और b की जगह पे क्या लिख रहे हैं, d लिख रहे हैं। ठीक है, a वो नंबर है जिसका स्क्वायर निकालना है, d क्या है, डेविएशन है, विचलन है। अब विचलन क्या होता है उसको हम लोग जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर देंगे। ठीक है, तो चलिए रिप्लेस करते हैं यहाँ पर a प्लस डी इंटू a माइनस डी इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर। थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को उठा के इधर लेके आएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस डी इंटू a माइनस डी इक्वल टू, सॉरी इधर इसको लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे को पलट के लिख दीजिए। देखिए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी और प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोस्तों वो फॉर्मूला है जिसके जरिए हम किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट के नंबर का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से निकलेगा। इसके ऊपर अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग एग्जांपल कौन सा ले लें, 45 ले रहे हैं, नहीं 46 लेते हैं। ठीक है, 46 क्या ले लिया हमने, एक एग्जांपल ले लिया। a इक्वल टू क्या है हमारे पास, 46। ठीक है, a इक्वल टू 46 है, 46 का स्क्वायर चाहिए। देखिए किस तरीके से निकलेगा। अब देखिए d जो होता है वो देखिए क्या होता है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 46। अब देखिए ये अपने नजदीकी जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नजदीकी जीरो यानी कि जैसे कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो इसके नजदीक में कौन सा जीरो पड़ेगा, 50 पड़ेगा, है ना। 50 तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 4 ऐड करना पड़ेगा, है ना। 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और देखिए जितना ऐड कर रहा है उतना ही माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42 आएगा, है ना। देखिए 4 से माइनस करेंगे तो 42 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये दो जो डिजिट बनी, ये नई डिजिट बनी है दोनों। ठीक है, इनका क्या कराएंगे, आपस में मल्टीप्लाई, आसान है मल्टीप्लाई कराना। जीरो उठा के यहाँ लिख लिया, 5 दूनी 10, 0 1 कैरी, 5 चौके 20 और 1 21। ठीक है, 21। अब देखो क्या करेंगे कि ये जो हमारा जो डिफरेंस था, जो 4 हमने क्या करा, प्लस करा माइनस से, उसका क्या करते हैं, उसका स्क्वायर का एडिशन कर देंगे। क्या 4 का क्या होता है, स्क्वायर 16 होता है, इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 2116। ठीक है, तो देखिए जो a का स्क्वायर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2116। ठीक है, ये से क्या आ गया, सिंपल सा हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी का यूज किया है, लेकिन क्या है कि हमने ये डायरेक्ट इस तरीके से लिख के नहीं यूज किया है, हमने डायरेक्ट इस तरीके से यूज कर लिया। बहुत ही आसानी से हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, आंसर आ गया। तो देखिए करना क्या है, अब जो डी का मतलब था, डी क्या है, डेविएशन है, विचलन है। विचलन क्या है कि भाई जीरो, नजदीकी जीरो हम किस तरीके से बना पाते हैं। ठीक है, क्या है, नजदीकी जीरो किस तरीके से बना पाते हैं, वही क्या है, डेविएशन है। ठीक है, अब ये 2 नंबर में भी एप्लीकेबल है, 3 नंबर में भी एप्लीकेबल है। चलिए इसको रफ करते हैं, ये फॉर्मूला उठा के ऊपर नोट करते हैं, उसके बाद हम लोग 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं। जिस वैल्यू का स्क्वायर करना है इक्वल टू a प्लस डी इंटू ए माइनस डी और प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला है, वैसे इसको याद करने की जरूरत नहीं है ना। बस एक क्या है वो याद रखिए, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, तरीका ही हर जगह एप्लीकेबल है, कोई रटना नहीं है, कोई अजीब सी ट्रिक नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर जैसे आएगा, आपको 25 का स्क्वायर सबको पता होता है ना, 25 का स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, 25 का स्क्वायर ये बहुत ही आसान है। वैसे अगर हम लोग ट्रिक की बात करें तो देखिए क्या होता है, 5 का स्क्वायर करके यहाँ लिख लीजिए, इस नंबर का स्क्वायर डायरेक्ट इसी तरीके से होता है, और इसका एक ज्यादा नंबर यानी कि 3, यानी इनका क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो, 3 2 से कितना हो गया, 6, 625, बहुत आसानी से आ जाता है। लेकिन हम लोग इस तरीके से भी करके देख लेते हैं भाई, 25 ये हम लोग कितना पहुंचा सकते हैं, इसको 30 पहुंचा दो, चाहे तो आप इसको क्या कर लीजिए, 20 पहुंचा दीजिए, इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आएगा, 600 आएगा। और जो यहाँ पे विचलन कितना था, 5 था, तो इसको 25 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका है, ये भी वही तरीका है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है 5 के लिए, क्योंकि 5 वाला जो नंबर होता है उसका डिवीजन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे स्क्वायरिंग हो, सबके सब बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से 25 का भी देख लिया कि भाई इससे भी ये लग सकता है आसानी से। ठीक है, अब थोड़े से और बड़े नंबर पे चलते हैं, देखते हैं हम स्क्वायर 98 का। अब ये जो नंबर जरूर बड़ा है लेकिन इसका स्क्वायरिंग बहुत ही आसान हो जाएगा। किस तरीके से, देखिए ये 100 के करीब जा सकता है, 2 करने पर प्लस 2 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर कितना हो जाएगा, 9600, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, सॉरी 2 का स्क्वायर कितना होगा,
4, क्योंकि 2 ही आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो 4 कितना हो जाएगा 9604। आंसर आ गया। बहुत ही आसान तरीके से क्या आ गया, आंसर आ गया। अब यही वही जो तरीका था जो नॉर्मल हम लोग सीखते हैं, क्या करते हैं 98 का स्क्वायर करते हैं, तो 9 9 81 इस तरीके से लिखो, और 8 8 64 इस तरीके से लिखो, फिर इसका इनका और स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो। वो तरीका काफी लंबा हो जाता है, ये बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है ना। तो बहुत ही आसान तरीका है जिससे आपके स्क्वायर, बड़े बड़े नंबर्स का भी स्क्वायर आसानी से हो जाएगा विदाउट इस तरीके के कोई भी तरीका लगाने के ना। ये कहीं कहीं जाके फेल भी हो जाते हैं कुछ कुछ नंबर पे। तो ये तरीका याद रखिए, अलजेब्रा है, बेसिक मेथड है, फॉर्मूला है बेसिकली, बस थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के इसको यूज किया गया है, और आपको और ज्यादा आसान करने के लिए डायरेक्ट हमने उसको यूज करना सिखा दिया। चलिए हम लोग कुछ और नंबर पे चलते हैं आगे। जैसे अब हम बात कर देते हैं 3 डिजिट वाले नंबर की। 3 डिजिट का नंबर, भाई पहले छोटा नंबर लेके देखते हैं, 105। अब देखिए 105 का आप मल्टीप्लाई कराइए, चाहे तो आप हमारे मेथड से लगा दीजिए। 5 हमने क्या कर दिया, इसको जब नीचे लिखेंगे, जब माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, 5 माइनस कर रहे हैं, तो भैया यहाँ पे 5 प्लस भी कर दीजिए, ठीक है। नीचे अगर माइनस करें, ऊपर प्लस करें तो ऊपर बड़ा हुआ नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 1 1 1 2 3, 1 0 इसका और 2 0 इसके, ठीक है। और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ऐड कर दीजिए 11025, इसका आंसर हो गया 11025। क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आसानी से। बाकी आप उससे निकालने जाएंगे बहुत देर लगेगी, ठीक है। ये तरीका आपको बहुत कम ही देखने के लिए मिलेगा, और बाकी अगर देखेंगे तो वहां पे बहुत ही टिपिकल कर देते हैं इस तरीके को, कोई बेसिक मेथड नहीं बताते हैं, बस रटने वाला तरीका बता देते हैं आपको। तो उस तरीके से मत रटिए, बेसिक मेथड को समझिए, क्यों ये ऐसा करते हैं, क्यों प्लस करते हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं, किस तरीके से हो रहा है। ये बेसिक फॉर्मूला है यहाँ पर आपके पास जो सभी जगह पर एप्लीकेबल है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारे पास 3 डिजिट वाला भी। अब थोड़ा सा 3 डिजिट में थोड़ी सी बड़ी डिजिट करते हैं। बड़ी डिजिट में जैसे कि हमारे पास है 153 एक नंबर है, ठीक है। अब 153 अगर आप इसको लेके जाते हैं 15, आप सोचें कि हम इसको बना दें कितना, 150 बना दें, कितना बना देते हैं 150 बना देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं 3 माइनस करके लेके जा रहे हैं ना 150 पर, ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी, कि प्रॉब्लम ये है कि भाई इसका मल्टीप्लाई कराना जरूरी है। आपको पता है कि इन दोनों का प्लस और माइनस से क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना करना है, ठीक है। तो देखिए इससे बचने के लिए कि इस तरीके का हमको मल्टीप्लाई कराना है, अगर 15 का टेबल आता है तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, 15 छके 90, 9 15 बजे 75, इस तरीके से क्या कर देंगे ऐड सब्ट्रैक्ट करके जल्दी से आप लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं 100 करीब ले जाते हैं ताकि हमको मल्टीप्लाई थोड़ा सा कम कराना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भाई कि यहाँ पे क्या कर लेते हैं 53 कम कर देते हैं, 53 कम कर देते हैं। आपको पता है क्या पे करना पड़ेगा, 53 का स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। 53 का स्क्वायर करना बहुत ज़्यादा कठिन बात नहीं है, बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 100 हो जाएगा। अगर ऊपर देखते हैं कितना हो जाएगा 206 हो जाएगा। ऊपर आप इसको ऐड करेंगे 3 3 6 5 5 10 और 1 2, ठीक है। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई बहुत आसान हो गया, 206 और 00, ठीक है। इतना हमारा आ गया आंसर। अब 53 का स्क्वायर देखिए करिए, 53 का स्क्वायर 53, ठीक है। 5 बचे 25, 5 3 15, ठीक है। और 3 बचे 15, और या फिर आप उसको उस तरीके से भी निकाल सकते हैं ना, 3 3 9, ठीक है। 9 5 5 10, 1 5 3 8 और यहाँ पे 2। तो देखिए यहाँ पे ऐड करने की जो हमारी वैल्यू आई 2809 को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 9 0 8 से 14 4 और कितना आ गया 23409, इसका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही आसानी से क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 23409। आप ये क्या है नॉर्मल हमारा जो मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड था वो था, उसका भी यूज कर लिया, हमारा ये स्क्वायर वाला मेथड है उसका भी यूज कर लिया, ठीक है। आधा आंसर इससे आ गया, आधा आंसर हम इस मल्टीप्लिकेशन से ले आए और हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया पूरा, ठीक है, जो हमें फाइंड करना था। नॉर्मली आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो देर लगेगी, और दूसरे मेथड से भी जाना चाहेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। बाकी आप 150 करीब लेके जाते हैं तो स्क्वायर वाला खत्म हो जाता है, तो केवल इसका मल्टीप्लिकेशन रह जाता है, ठीक है। तो वो भी कराना आसान है, ज़्यादा उसमें कुछ टफ वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो आप इस 53 का स्क्वायर कर सकते हैं। 53 का जो नॉर्मली स्क्वायर होता है इस तरीके से, 5 बचे 25 और 3 तिहाई 9 और 5 3 15 दूनी 30, ठीक है। 9 0 5 3 8
इस तरीके से भी करके क्या कर सकते हैं, इधर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये भी आप इसमें यूज कर पाएंगे। वो तरीके क्या है, ये तरीके कहीं जाके लगते हैं, 2 डिजिट तक की आपका आसानी से इससे निकल आता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये 3 डिजिट में आराम से कहीं पर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कोई और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हमारे पास 3 डिजिट का बड़ा नंबर आ जाए, जैसे कि 753 लेते हैं। 753 एक बड़ा नंबर है 3 डिजिट का। ठीक है, 3 डिजिट तक ही ज़्यादातर स्क्वायर पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा स्क्वायर मेरे हिसाब से नहीं पूछे जाएंगे। बाकी अगर जरूरत पड़ती है तो देखा जाएगा, 4 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए भी कोई अच्छी सी मेथड लेके आएंगे। ठीक है, ट्रिक नहीं, मेथड लेके आएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, वही चीज़ 53 हटा देंगे, कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। ठीक है, 700 आ जाएगा। 53 ऊपर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 53 जब इसमें 3 3 कितना हो जाएगा, 6 5 5 10 की 0, 7 और 1 8, तो कितना आ जाएगा, 806 आ जाएगा। तो 8, अब देखिए क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, कितना आएगा, देखिए मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा त्यार। ठीक है, 0 लगाएंगे, 6 7 6 42, 2 कैरी 4, यहाँ पे 4 आएगा और 7 8 56। ठीक है, तो देखिए आधा आंसर आ गया 564200। और अभी हमने इसका 53 का स्क्वायर निकाला था, कितना आया था हमारे पास, 2809, ये था स्क्वायर इसका 2809। 53 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, 0 8 2 10 0 1 4 2 6 और 1 7 और 6 और ये 5। ठीक है, तो देखिए कितना आ गया, 567009, क्या आ गया, 753 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये मेथड वो है जिससे आप किसी भी नंबर का 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, और आराम से आप स्क्वायर निकाल पाएंगे। ठीक है, बाकी जितना बड़ा नंबर उतना आसान होता जाएगा यहाँ पर आपके लिए इसको निकालना। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं, एक और बड़ा नंबर लेते हैं 997। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ा नंबर हो गया, 3 डिजिट का 997 हो गया, भाई बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो भाई बहुत बड़ा, जितना बड़ा नंबर उतना ही जल्दी स्क्वायर निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा ये देखिए, केवल देखिए जब हम लोग 3 प्लस करेंगे तो ये कितना पहुंच जाएगा, 1000, और 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 994 आ जाएगा। तो देखिए केवल हमारे पास आंसर आ गया, देखिए 1 2 3 और 3 का स्क्वायर 9 ऐड करिए, यहाँ पर कितना आ गया, 994009। तो देखिए बड़ा नंबर वाले ही है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था 997 का स्क्वायर, अगर मल्टीप्लाई कराने जाएंगे तो सच में ये बड़ा नंबर है। और नॉर्मली दूसरे तरीके से भी लगाएंगे तब भी ये बड़ा पड़ेगा, लेकिन अगर इस मेथड को यूज़ करते हैं तो बहुत ही आसानी से, केवल हमने क्या देखा कि भैया 3 से ऐड करने पे क्या 1000 के करीब पहुंच गया है, और जैसे ही 1000 के करीब पहुंचा हमारे लिए आंसर बहुत आसान हो गया। जितने ज़्यादा जीरो उतना ही आसान आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा काफ़ी अच्छा मेथड है जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर देख सकते हैं। देखिए अब हम लोग 2 डिजिट पे फिर से 1-2 क्वेश्चन लगा के देखते हैं कि किस तरीके से लिखता है। 57 देख लेते हैं, 57 है ना। 57 का देखिए स्क्वायर किस तरीके से होता है, आपको पता है कि भाई यहाँ पे 3 अगर हम लोग इसमें प्लस कर देते तो कितना पहुँच जाएगा, 60 पहुँच जाएगा। 3 माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। देखिए अब इसका क्या कर रही है, मल्टीप्लाई करा दीजिए, 6 चौको 24 की 4 कैरी 2 6 5 30 2 32 और 3 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दीजिए, देखिए कितना हो गया, 3249। ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, 57 का स्क्वायर, चाहे किसी भी नंबर का स्क्वायर हो, बड़े से बड़ा नंबर उठा लीजिए आप। 4 डिजिट में भी इसी तरीके से आपको करना है, बस कोशिश करना है कि जीरो ज़्यादा से ज़्यादा बन सके, है ना। जीरोस अगर आप बना पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो उसी तरीके से आप इसको जल्द से जल्द अप्लाई कर पाएंगे, है ना। और कोई नंबर देख लेते हैं, हमारे पास 92 का स्क्वायर देख लेते हैं ना। 92 का स्क्वायर देखिए क्या कर देंगे, माइनस कर दीजिए 2, 90 पहुंच जाएगा, प्लस कर दीजिए 2, 94 पहुंच जाएगा। तो देखिए 9 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 0 9 4 36 9 36 की 6 कैरी 3 9 9 81 और 3 कितना हो गया, 84। और यहाँ पे दो माइनस किया था, 2 माइनस किया था ना, तो कितना हो जाएगा, ऐड कर दीजिए 4, तो 8464 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही आसानी से ये मेथड हर जगह एप्लीकेबल है, बहुत ही आसान है, सिंपल है, और इसके जरिए कोई आप भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसको कभी मेथड को भूल नहीं सकते, है ना। और दूसरे जो मेथड होते हैं वो आप समय के साथ अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो भूल जाएंगे। अगर ये फॉर्मूला याद है तो कभी नहीं भूलेंगे इस मेथड को, जितनी भी कहीं पर भी आपको लगाने के लिए कह दिया जाए। ठीक है, तो किसी भी नंबर अब जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे वो, और आपके दिमाग में अगर ये कैलकुलेशन हो पाती है तो बहुत ही तेज़ी से कैलकुलेशन हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो ये मेथड अलग है दूसरे, ये वैदिक मैथमेटिक्स से तो नहीं आया है। वैदिक मैथमेटिक्स में भी है इसका थोड़ा सा यूज़, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा मैंने देखा था तो थोड़ा सा टफ है वहाँ पे इसको समझना, क्योंकि उसमें जो हिंदी वाले वर्ड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाते हैं, कुछ फॉर्मूले उसके होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं। तो
ये मेथड आपको कैसा लगा? स्क्वायरिंग के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इसी तरीके का और वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट जरूर करिएगा कि भाई सर इस तरीके का हमें और वीडियो चाहिए। अब हम लोग अगला वीडियो देख कोशिश करेंगे क्यूब के ऊपर लेके आएँ, ठीक है, क्यूब के ऊपर लेके आए वीडियो बढ़िया सा इसी तरीके का जहाँ पर कोई भी बाउंडेशन ना हो भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।